हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। उनको भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। वे अपने भक्तों पर आने वाली तमाम कष्टों और परेशानियों को पल भर में दूर कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है हनुमान जी आज भी हमारे बीच मौजूद हैं, क्योंकि वो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं जिनको सदा अमर रहने का वरदान प्राप्त है। कोई भी भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता है तो उसे राम नाम का जाप करना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और उनका कभी विवाह नहीं हुआ, लेकिन ये सिर्फ आधा सत्य है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी तो हैं, लेकिन उनका विवाह हुआ है और एक पुत्र भी है। इस रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। अगर आप भी हनुमान जी में आस्था रखते हैं और उनके भक्त हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। चलिए अब हम जानते हैं हनुमान जी के विवाह के रहस्य के बारे में। हनुमान जी की शादी हुई या नहीं हुई, मत बहुत प्यारा है। एक जगह ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं। पराशर संहिता में मिलने वाली कथा के अनुसार हनुमान जी का विवाह हुआ था। हनुमान जी ने सूर्य देवता को अपना गुरु बनाया और उन्होंने सूर्य देव से 9 विद्याएं प्राप्त करने का निश्चय किया। सूर्य देव ने 9 प्रमुख विद्याओं में से 5 हनुमान जी को सिखा दी थी, लेकिन बाकी की 4 विद्याओं को सिखाने के समय एक बाधा उत्पन्न हुई। हनुमान जी विवाहित नहीं थे और उन 4 विद्याओं को सीखने के लिए विवाहित होना जरूरी था। तब हनुमान जी के गुरु सूर्य देव ने उनसे विवाह करने को कहा। हनुमान जी ने कहा, सूर्य देव आप तो जानते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाह कैसे कर सकता हूँ। सूर्य देव ने हनुमान जी की समस्या का समाधान करने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने अपनी परम तपस्विनी पुत्री सुवर्चला से हनुमान जी की शादी का प्रस्ताव रखा। सूर्य देव ने हनुमान जी को बताया कि उनकी पुत्री सुवर्चला हमेशा तपस्या में लीन रहती है, उनसे विवाह करके उनका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होगा, क्योंकि विवाह करने के तुरंत पश्चात सुवर्चला फिर से अपनी साधना में लग जाएगी। अपनी गुरु की आज्ञा से हनुमान जी ने विवाह करने का निश्चय किया। इसके बाद हनुमान जी और सुवर्चला का विवाह संपन्न हुआ। सुवर्चला परम तपस्विनी थी। विवाह के बाद सुवर्चला सदा के लिए तपस्या में लीन हो गई, तो वहीं हनुमान जी अपनी बाकी 4 विद्याओं के ज्ञान को प्राप्त करने में लग गए। इस प्रकार विवाहित होने के बाद भी हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत नहीं टूटा। आज भी तेलंगाना के खम्मम जिले में हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जहाँ हनुमान जी गृहस्थ रूप में अपनी पत्नी सुवर्चला के साथ विराजमान है। कहा जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से जीवन की सभी परेशानियों और कष्टों का निवारण होता है और जीवन सुखमय बनता है। हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहता है तो उसे या राम जी का नाम गुण जितना तुम सीताराम नाम गान करो, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होते चले जाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं हनुमान जी के पुत्र के रहस्य को। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी थे, इसी वजह से उनका एक पुत्र होने की बात पर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का एक पुत्र बताया गया है। रामायण में इससे संबंधित एक प्रसंग का वर्णन भी मिलता है। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तब रावण के कहने पे पाताल लोक से असुर अहिरावण प्रभु राम और लक्ष्मण जी को बंदी बनाकर पाताल लोक लेकर चला गया था। जब हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को खोजते खोजते पाताल लोक पहुँचे, वहाँ उन्हें पाताल लोक के द्वार पे अपने जैसा शक्तिशाली एक वानर दिखा। हनुमान जी अपने जैसे पहरेदार को देखकर चौंक गए। आश्चर्य तो तब हुआ, हनुमान जी ने जब उसके बारे में पूछा तो वो बोला, हे कपिश्रेष्ठ, मेरा नाम मकरध्वज है और मैं पवन पुत्र मारुति का पुत्र हूँ। उसे इस प्रकार बोलते देख हनुमान जी कहते हैं, तुम वेशभूषा से बहुत ही ज्ञानी लगते हो, किंतु तुम्हें इस प्रकार के असत्य वचन नहीं बोलने चाहिए। हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, फिर किस प्रकार तुम उनके पुत्र हो सकते हो। हनुमान जी बोले, तुम्हें अपने जन्म का रहस्य कैसे पता चला? अगर ये रहस्य तुम्हें अहिरावण ने बताया है तो मुझे संदेह है, क्योंकि राक्षस इस प्रकार की कहानी बनाने में निपुण होते हैं। तब मकरध्वज बोला, हे कपिश्रेष्ठ, ये कथा मुझे अहिरावण ने नहीं बल्कि देवऋषि नारद ने सुनाई है। इस पर हनुमान जी ने कहा कि अगर ये बात तुमको देवऋषि नारद ने बताई है तो ये निश्चय ही सत्य होगी। तब मकरध्वज ने अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि आप जब माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, वहां रावण ने आपकी पूंछ में आग लगा दी थी, जिसके बाद आपने सोने की लंका में अपनी पूंछ से आग लगा दी थी। उसके बाद आप अपने पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए
समुद्र में पहुंच गए। आग बुझाते हुए आपके पसीने की एक बूंद पानी में टपकी, जिसे एक बड़ी मछली ने पी लिया और उसी एक बूंद की वजह से वह मछली गर्भवती हो गई। और कुछ समय बाद उस गर्भवती मछली को अहिरावण के सेवकों ने पकड़ लिया। लेकिन जब वो उसका पेट चीर रहे थे तो उसमें से वानर की आकृति लिए मैं निकला। जब अहिरावण को ये पता चला तो उसने मुझे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। मैं वही हूँ जो मकरध्वज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब हनुमान जी उससे अंदर प्रवेश की आज्ञा मांगते हैं, परंतु वो मना कर देता है और कहता है, मैं विवश हूँ, आपको पाताल लोक में प्रवेश करने की आज्ञा नहीं दे सकता। हनुमान जी मकरध्वज को हराकर पाताल लोक में प्रवेश करते हैं और अहिरावण का वध करते हैं। इसके बाद श्री राम मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हैं। हमारे देश में मकरध्वज के कई मंदिर हैं, जिसमें से प्रमुख मंदिर गुजरात राज्य में है, जहां हनुमान जी और मकरध्वज की एक साथ पूजा की जाती है। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में मकरध्वज का प्रमुख मंदिर है। आपकी इसके बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।